हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए, मैं अपनी कर्म भूमि मुंबई में आ चुकी हूँ। आज सुबह ही 7 बजे घर आई हूँ। ये बहुत लोगों के लिए खुशी की बात होगी और बहुत लोगों के लिए हार्ट अटैक वाला, मतलब जैसे हॉस्पिटल पहुँचने वाला काम होगा। तो बात ऐसी है कि मुंबई आ चुकी हूँ क्योंकि आना ज़रूरी था। यहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो रोज़ खाना दे रही हूँ, आज करीबन खाना देते देते 10-12 दिन हो गया, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम करेंगे। जो काम कोई नहीं कर पाया वो विद्या देवी करेगी। दूसरी बात, यहाँ पे काम बहुत अच्छा किया है मैंने। अभी हमने, मेरी विंध्यवासिनी माता की तरफ से बस एक ही मैसेज है। कहते हैं जब कोई हड्डी गले में अटकने लगे तो उसका पूरी तरह से ख़त्म हो जाना ही अच्छा है। देखिए, अभी तक तो मैंने जो 11 लाख जब किया मेरी माँ बगलामुखी का, उसका रिजल्ट तो अभी आना बाकी है। उसका रिजल्ट तो नॉर्मली आ ही चुका है एक तरह से, लेकिन इतना बात ज़रूर है कि हमारे धनंजय चंद्रचूड़ जज की कोई वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि अगर उनके सम्मान की वैल्यू, उनकी वैल्यू है ही नहीं। एक्चुअली ये राजनीति में उनको ऐसा कह दिया गया है कि राजनीति से और कोर्ट कचहरी से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति हम खेलेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसे करेंगे। उनके मानव का कोई सम्मान ही नहीं है। उनके जितने भी थे ना लेटर, वो अपात्र कर दिए गए। मतलब वो क्या, लोग क्या लोगों को अपात्र करेंगे, उल्टा गवर्नमेंट की वैल्यू गिरा दी गई है। गवर्नमेंट में काम करके गवर्नमेंट की वैल्यू गिरा दी गई। ये बहुत भी शर्मिंदा बात है, मतलब शर्म वाली बात है। इसलिए अब हमने उम्मीद ही रखना छोड़ दिया कोर्ट कचहरी पुलिस से, क्योंकि ये किसी की नहीं है। क्योंकि अब समझ रहे हो, जब आपने इतना बड़ा फैसला किया, उस फैसले का ही मान नहीं है तो आगे का क्या बोल सकते हैं। कोई नहीं, ये काम अब हम करेंगे। अभी ये रहेगा कि न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। 2024 का इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो 2024 के इलेक्शन करने के लिए ही लोग नहीं रहेंगे तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है मालूम है, जब गरीबों के लिए कोई नहीं सोच रहा है तो हम किसी के लिए क्यों सोचे। देखिए, हम ये करेंगे कि इलेक्शन में जीतने नहीं देंगे, वोट नहीं डालने देंगे, ये नहीं देंगे, लेकिन जो उम्मीदवार खड़ा रहने वाला ही नहीं रहेगा तो वो, उसकी आत्मा तो आके इलेक्शन लड़ेगी नहीं ना। ऐसी बात है। तो कुछ ऐसा ही विद्या देवी करना शुरू कर दिए कल से। हाजीदा को ही ये काम दिया है, हाजीदा और मैं ही ये काम कर रहे हैं। हाजीदा को कुछ एक ऐसी सुरह करने के लिए दी है, जो सुरह का नाम मैं नहीं लूँगी। वो सुरह कम से कम, वो कल रात से 11 लाख उसने शुरू कर दिया है। वो सुरह एक ऐसी सुरह है जो आदमी को कितना भी कोई कोशिश करे, मतलब कितना भी बंदिश किया हो, इस दुनिया का कहते हैं ना पूरा प्रोटेक्शन वाला, मतलब कहते हैं ना जैसे कि हम गोली मारते तो पतरे का, तांबे का पूरा कवच पहना रहता है ना, कितना भी बड़ा कवच किया रहे, वो कवच को चीर के वो मुठ उसके अंदर जाएगी। और मैं विद्या देवी कल से सेम दूसरा सुरह, एक दूसरी सुरह मैं करने वाली हूँ 11 लाख। क्योंकि ये 11 लाख सुरह करने से ये होगा, ये सुरह सिर्फ 11, कहते ना, ये सुरह हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 दिन में पूरी करनी है। 11 दिन में, और 11 दिन के अंदर ही रिजल्ट है। 11 दिन के अंदर शायद कैसा भी कवच हो, वो आदमी का काम तमाम हो चुका होगा। उसको फिर उस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसी बात है। और सब में तो है ही, करते ही हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे हमसे भी बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, हमसे ही बड़े बड़े कामाख्या जाके तिलक लगा के कवच धारण किए। लेकिन एक बात बता दूं, इस तिलक लगाने से ये आपको सिर्फ आकर्षण शक्ति मिलेगी, सामने वाला आपके वश में होगा। लेकिन अभी हम जो काम करने जा रहे हैं, उससे आपको लोग छोड़ के आपके पास से चले जाएंगे, आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे, आपकी मति भ्रष्ट हो जाएगी, आप खुद से अपना जुल्म कबूल करेंगे। और आप, ऐसा होगा कि खुद से कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपकी किए की करने की सज़ा खुद शक्तियाँ ही आपको देंगी, आके शक्तियाँ आपके पास बैठ जाएगी, जिसका कोई प्रूफ या कोई वो नहीं होगा कि अचानक से क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्या हुआ। उल्टा ऐसा कहा जाएगा इन लोगों के लिए कि ये लोग कहीं नशा तो नहीं लेते थे, इनको हार्ट अटैक आ गया, क्या किया था इन्होंने, ऐसा कुछ हो गया। ऐसा कुछ होगा 11 दिनों में। वादा है मेरा, ये मेरी विंध्यवासिनी माँ का ये है कि इस देश में 11 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा इंसान गायब हो चुका होगा, तो सारी मामले यहीं शांत हो जाएगी, सारा खेल यहाँ समाप्त हो जाएगा, सारे बाजी खेलना सब बंद हो जाएगा, सारे झगड़े यहाँ खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 11 दिन, 11 दिन की पूजा, 12वें दिन पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे वर्ल्ड को ये सबूत मिलेगा कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा चीज़ कैसे हो गया। सारे सियासती मामले खत्म, मज़ा देखो क्या होगा। ये काम मैं करूँगी, क्योंकि जब गरीबों की सुनवाई नहीं है तो ऐसे लोगों को जब एक बार सज़ा मिलेगी ना, तब विद्या देवी की ताकत पता चलेगी। मैं तो ये काम इसलिए कर रही हूँ कि मुझे अपनी ताकत दिखानी है, मुझे मेरी शक्तियों की ताकत दिखानी है। और आपको सच बोलूँ,
मैं इस 15 दिनों में भी अच्छे से मेरी यात्रा बहुत अच्छी हुई है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन कुछ यात्रा में कुछ लोगों ने अड़चन डाली है, बहुत सारे लोगों ने अड़चन डाली है, हर तरह से अपना दिमाग लगाया है। अब विद्या देवी अपना दिमाग लगाएगी। ये 11 दिनों के अंदर मैं तो अपनी जिम्मेदारी कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने ऊपर भी नहीं छोड़ा है। ये पूरा काम जो हाजिदा कर रही हो, 5 टाइम नमाजी औरत है, और वो जो 11 लाख बोलती माँ हम लोग सिर्फ 100 मरतबा अगर वो याद पढ़ ले तो आदमी पागल हो जाता है। आपने 11 लाख का आदेश दिया है, आप समझ लो क्या होगा किसके साथ नहीं पता। उसने इस वक्त सारे लोगों को ले लिया चपेट में, सिर्फ राजनीति वालों को चपेट में नहीं लिया, जो मेरे पर्सनल दुश्मन हैं सब लोग, सबको चपेट में लिया। एक लाइन से सबका नाम लिखा है। बोली माँ सिर्फ आप तमाशा देखो, 11 दिन भी नहीं बीतेगा और इनके साथ जो होगा बहुत बुरा होगा, और वो होगा ही होगा, ये वादा है मेरा। क्योंकि कहते हैं ना हिंदी भाषा सबको समझ में नहीं आती। देखो मैं समाज सेवा कर रही हूँ, सोशल वर्क कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई गरीबों के साथ ऐसा करे। अब बारिश आने वाली है, जुम्मा 2-4, मैं तो अच्छा है सुल्तान जी को थैंक यू बोल रही थी, उसने बारिश नहीं की। मैं उसे चिल्ला रही थी बारिश कर बारिश कर, उसने मुझे एक ही कहा माँ अगर मैं बारिश कर दूंगा तो आज जो आप लोगों को गरीबों को खाना खिला रहे हो वो खाना तो खाएंगे लेकिन रहेंगे कहाँ, ऐसी बात। देखिए मैं तो सक्षम हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल अभी उसके लिए मुझे 8-9 महीना वेट करना है, इसकी ऐसी बात है। तब तक हम लोगों को खाना ही खिला सकते हैं। मुझे पता है आज की तारीख में लोगों की आंखों में आ गई हो, डेली में 10-11 हज़ार 12 हज़ार का खाना खिला रहे, कोई इशू नहीं, खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे गाँव में लोग रोज लाखों रुपए के खाना खाते हैं। अभी मेरे भाई की शादी है ना 7 तारीख को, मेरे विद्या भैया की, मेरे सत्तू भैया की शादी है ना, मेरे भैया लोग ने मुझे धक्का मार के भगाया कि मतलब तुम आओ। और पता है मेरे भाई इतने प्यारे हैं, जब मैं गांव से निकलती हूँ ना तो सबके सब मंदिर भाग जाते हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बोलते तेरा आना बहुत अच्छा लगता है लेकिन तेरा जाना हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या करे, भाई की शादी है ना, इसलिए विद्या देवी खूब बन ठन के शादी में अपने भाइयों के साथ जाके पटाखे उड़ाएगी, बंदूक चलाएगी। ऐसे तो मुझे कोई बंदूक देने वाला नहीं है, ऐसी बात है, क्योंकि होते तू पता चला ऊपर चलाने के और हम लोग में किसी भी चला देगी। लेकिन सोचो कितना मजा आएगा, 5000 भाइयों में इकलौती बहन सबके बीच में नाचेगी, बहुत मजा आएगा। अरे लाखों रुपए उड़ाऊंगी अपने भाइयों पे वार के मैं, तो जरा बहुत अच्छे से सज धज के जाऊंगी। तो मेरे भाइयों का ही कहना है, क्योंकि कहते हैं ना शादी है, शादी की तैयारी है, तो बस अब उसमें लगी हूँ। अच्छे से जाऊंगी और अपनी विंध्यवासिनी माँ को फिर से एक श्रृंगार चढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि एक बार काड़ूबाई ने दिया था 1 हफ्ते के अंदर किसी की मौत होगी, तो वो हो गई थी, कितने लोगों की हो गई थी। अब मेरी माँ विंध्यवासिनी ने कहा है कि 11 दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ी हस्ती जो किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसा भूचाल आएगा, पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, ऐसी बात है। और बाकी लोगों के साथ जो होगा तो सो होगा ही, क्योंकि मैं जानती हूँ ये काम सिर्फ और सिर्फ वो कर रही है। और वहाँ पे मैं अपनी माँ को बोल के आई हूँ कि माता रानी अब की बार आपको मेरे लिए लेना पड़ेगा स्टेप, बस, क्योंकि अब ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कहते हैं ना चुकीला माफ़ी नहीं, लोगों को कौन देखेगा। अब बारिश हो जाती लोग कहाँ जाएंगे। देखिए मेरे लिए तो 8 महीने की बात है, मेरा भाई तो मुझे गाँव में ही कह रहा था दीदी आप इतना बड़ा जो काम कर रही हो ना, हम सब आपके साथ हैं, आप एक बार स्कूल चालू कर रही हैं, जो भी कर रही है हम सब साथ में, ऐसी बात है, कोई टेंशन नहीं। और हाँ हमारे दीपक सोलंकी जी को बहुत बहुत बधाई, वो ओल्ड एज होम की ओपनिंग कर रहे हैं, शायद ओल्ड एज होम की ओपनिंग अगस्त में होगी। तो मैं इतना वादा तो ज़रूर करती हूँ अपने दोस्त को कि हर महीने मेरी तरफ से तो 51,000 फिक्स है डोनेशन, आखिर हम बांटते ही हैं तो उसमें जाएगा। दूसरा एक और बात यार, सरकार हमारी चीज़ें कॉपी करने लग गई यार, ये तो अच्छी बात नहीं है। अभी हमने अनाउंसमेंट किया है कि हम 100 लड़कियों की मुफ्त शादी करवाएंगे, तो ये गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 100 लड़कियों की, अभी लड़कियों की मुफ्त शादी होगी, इसमें हम 25-25 हज़ार देंगे। अच्छी बात है, भगवान करे आप दो, लेकिन एक बात बताओ, सबको बता देती है, ये लोग कोई एहसान नहीं करते, इन लोग के पास ऑलरेडी इतना फंड आता है ना। अगर आपको 25 दे रहे हैं ना तो समझो 1 रुपये में 4 आना आपको दे रहे, 75 पैसा इनके पास रहता है। हर कोई विद्या देवी नहीं है कि इंडिपेंडेंट आप लोगों को करके देगी, कोई बात नहीं, करने दो, कम से कम चलो इसी बहाने इनके हाथ से पुण्य तो होगा, लेकिन ये पुण्य करने के लिए रहने तो चाहिए। 11 दिन के अंदर क्या होगा पता चलेगा। पता चला कि सारी लड़कियों को 25,000 देने के बदले पता चला इन्हीं के श्राद्ध रात में 2500 लाखों रुपए जाएंगे, क्योंकि इस बार तो जो होगा वो होगा ही होगा। क्योंकि एक तो बगलामुखी का 11 लाख जब का असर आना बाकी है, उसके बाद मैंने जो विंध्याचल में अमावस्या की रात को पूरा असर आना बाकी। 15 दिन में गाँव गई थी ना, मैं आपको सच बोलूं 15 दिन की मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। मैं माता रानी की पूजा अच्छे से की थी, सब की थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझ पर नज़र रखी, कुछ लोगों ने मेरा थोड़ा सा यात्रा बिगाड़ा, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था गाड़ी की वजह से, सब की वजह से। लेकिन चलो मैं कुछ बोलूँगी नहीं,
मैं एक ही बात बोलूँगी, जिसका किया उसका ऊपर वाला देखेगा। मेरी माता रानी है ना, वो देखेंगे। ये बात तो पक्की हो गई है कि मैंने एक बार सोच लिया है कि कोई फ़ायदा नहीं किसको समझा के। लेकिन एक है, इंसान मेरे साथ, देखो मैं बताऊँ, आप 100 झूठ से एक सच बोलना सीख। एक बात याद रखना, मैं तो, मेरी आदत ऐसी, मैं जिसको भी जहाँ भी लेके जाती हूँ तुरंत बॉम्बे आते मन उनका ऑन द वे पैसा पे वे करके हटा देती हूँ, मेरा कभी बाकी नहीं रहता। लेकिन किसके लिए भी आदमी कुछ करे बोले, ऐसा तो कोई किसी ने किया नहीं अभी तक, लेकिन मुझे ऐसा लगा। और ऐसा भी नहीं कि शक्तियों ने उनको सज़ा नहीं दी। अगर सामने वाले ने मुझसे झूठ भी बोला है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो शक्तियों ने उनको ऐसी सज़ा दी है कि वो सज़ा मेरे सामने आ चुकी कि ये सज़ा देखो, अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसको ये सज़ा क्यों मिली, और आगे भी और सज़ा डिसाइडेड है, क्या होगा ऊपर वाला जानता है। बस ये बात है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा बोलूँगी, कोई इंसान अगर आप पर भरोसा करता है, इसका मतलब वो इंसान बेवकूफ़ नहीं है। वो इंसान इसलिए आप पर भरोसा करता है कि उसे पता है कि आप उसे धोखा नहीं दोगे, और आप एक बार नहीं, एक बार उसको धोखा दे के आप अपने लिए रास्ता बंद कर लेते हो हमेशा के लिए। ऐसी बात है। मेरा काम, देखो मेरे से कोई लेना देना नहीं, मेरे पे कोई वॉच रखे या मेरी यात्रा बिगाड़े, इससे मेरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा कुछ घाटा नहीं होता, क्योंकि मेरे बारे में कोई कुछ पता भी नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं अपना काम एकदम साफ़ सुथरे तरीके से करती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे भाई लोग हैं, मुझे टेंशन नहीं होती है। लेकिन एक बात याद रखना कि ऐसी हरकत से दोबारा इंसान आपके ऊपर भरोसा करना छोड़ेगा, और जो तो दो पैसे की आवक आ रही है वो रुक जाएगी। ऐसी बात है, और कुछ नहीं होगा। मैं ज़्यादा नहीं, बाद में फिर देखो कितने लोग क्या करते हैं, बाद में मेरे सामने सॉरी बोलते हैं, ये करते हैं, रोते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे फिर टॉर्चर होता है। जब आपने गलत नहीं किया तो आपको सॉरी और रोने का मतलब नहीं है। ये याद रखना चाहिए कि आपकी वजह से सामने वाले का नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई कैसे करनी है। ये याद रखना चाहिए कि जो नुकसान हम करके आए हैं इनका दोबारा ये आदमी हमको खड़ा भी नहीं करेगा। और सीधी बात है, मैं तो नहीं करूँगी खड़ा, मैं तो सिर्फ बॉम्बे पहुँचने का वेट कर रही थी। मुझे ये लाई चुपड़ी बातें, प्यार मोहब्बत वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं। कि मेरा नुकसान होता है वो बड़ी बात है, मैं अपना नुकसान देखती हूँ। सामने वाले ने मेरा नुकसान करा है ना, बस मुझे उस बात को दिमाग में रखती हूँ कि ये सब नहीं, बाद में चाहे रो गाओ या कुछ, मुझे नहीं पसंद है। मुझे काम से काम पसंद है। मेरा एक आदत है, मैं भी लोगों का काम लेती हूँ, 2 पैसा लेती हूँ, बस वहीं का काम करती हूँ। मेरे लिए भी वही चाहिए, सामने वाला एकदम प्रोफेशनल रहे। काम करना है अपना काम करो। खोलने के लिए बहुत सारी बातें बोल सकती हूँ मैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। ऐसे बात बोलो, अभी देखो मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया कि मुझ पर कौन वॉच रख रहा है। अभी जैसे अगर मैं किसी का नाम भी लूँ तो उनको बुरा लगना चाहिए, जब नाम नहीं ले तो बुरा क्यों लग रहा है। लेकिन एक बात, अगर मुझे लग रहा है वॉच रख रहे तो रख रहे, अगर सामने वाला बोल रहा है कि हमने नहीं रखा है तो अच्छी बात है ना, चुप रहो ना। अगर तुम गलत नहीं तो चुप रहो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है ना, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है ना कि हम पर रख रहे हैं, और मेरे पे वॉच रख के कुछ मतलब ही नहीं है। कौन सा मैं करोड़ों रुपया हाथ में लेके गई थी। एक और बात, 2000 की नोटें बंद हो गई है, हाँ तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने ही हमें पे फ़ोन और गूगल पे का डिजिटल ऐप चालू करके दिया है, जिसकी वजह से आज की तारीख में अगर आदमी एक 20 रुपए की पानी की बोतल भी लेता है तो गूगल पे मारता है। तो 2000 की नोट वो घर में रख के क्या करेगा। 2000 की नोट कौन रखा है मालूम है? इस वक्त आपके ही लोगों ने रखा है, आपके ही नेता ने, कार्यकर्ता ने, सब ने रखा है। सारा कुछ निकलेगा, मैंने कहा है ना, वो अभी इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, सब होगा। कितने लोग खुद ब खुद आत्महत्या कर लेंगे। ये 11 दिन के अंदर, ये 11 दिन बहुत स्पेशल है। मेरा टेंशन मत लो, मैं पूजा करूँ ना करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 11 लाख बगलामुखी का जब करके आई हूँ। 11 लाख जो हाजिदा कर रही, मुझे पता है वो अपने काम से पीछे नहीं हटती। आज सुबह 3:30 बजे उसने 80,000 जाप करके मुझे इजाज़त लेके सोई है। ये काम होगा, ये सबके लिए होगा। जो ग्रुप में मेरे साथ आनाकानी कर रहे हैं, ग्रुप में बहुत सारे जन हैं जो नई नई चीज़ें लेके स्टेटस रख के हमको दिखा रहे हैं, हम उनके लिए भला सोच रहे हैं, वो हमारे लिए सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, और मेरे स्टेटस को बराबर फॉलो करते हैं, अपने आप को बहुत पीस मार खा समझते हैं, 50 बार बोलने के बाद भी मेरी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। तो बस 11 दिन रुको, जो होगा बहुत बड़ा होगा। और तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि अगर तुम्हें किसी ने बचा लिया तो विद्या देवी का वादा है कि फिर जो सज़ा दो मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक बार माफ़ भी कर दूँगी, हाजिदा माफ़ नहीं करने वाली है। उसने 11 लाख की शुरुआत कर भी दी, या 80,000 जाप हो भी चुका। अब सोचो 80,000 का क्या होगा, वो तो ऊपर वाला जानता है। बस बाकी मेरी माता रानी तो है, और मैं चलिए अपने भाई की धूमधाम से शादी, मेरे विद्या भैया बहुत खुश है, मेरे सत्तू भैया बहुत खुश है। हम लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं यहाँ शादी से याद है, मैं जो बोलना चाहिए भूल गई थी, यहाँ हम 250 लोगों को खिला रहे तो सबके पेट में दुख रहा है। हमारे गांव में डेली 5000 लोग खाते हैं। अभी आपको पता है मेरे भाई, दोनों भाइयों की शादी में कितने बाराती आने वाले, कम से कम 8 से 10,000 बाराती आने वाले। हमारे यहाँ तो लड़की वाले भी हमारे यहाँ आ रहे, क्योंकि लड़की वाले हमारे बारातियों को नहीं सपर पाएंगे। वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन
हमारे बाराती ऐसे कि मेरे भाई हमने खुद इंतजाम किया है, मेरे भाइयों ने किया कि हमारे बाराती एकदम खुश मिजाज अच्छे से हो। ऐसी बात है कि सबका मान सम्मान रहे, क्योंकि हमारे घर पे एक बेटी आ रही है। हमारे घर में हमारे भाइयों ने ये साबित कर दिया कि बस हमें आपकी बेटी दे दो प्यार से, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सैल्यूट है मेरे भाइयों पे कि मेरे भाइयों ने इतना सम्मान दिया दोनों बेटियों को कि बेटियों को कहा है बस आप अपनी बेटियां दे दो, बाकी हम देखेंगे। और बड़ी धूमधाम से शोर शराब से शादी होने वाली, बहुत मजा आएगा। तो बस बाकी तो सबका काम हो ही चुका है, और बाकी जो लोग दिमाग पे लगे उनको 11 दिन में पता चल जाएगा। जय माता दी।